यह कहानी है सेजल की, जो अपने परिवार की इकलौती संतान थी। वह बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और परिवार में खुशी का माहौल था। उसके मम्मी पापा ने एक अच्छे लड़के दीपू से उसका रिश्ता तय कर दिया। दीपू एक समझदार और संवेदनशील लड़का था। वह सेजल से बेहद प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। दीपू और सेजल की पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। दीपू ने सेजल को पहली बार देखा और उसका दिल धड़क उठा। सेजल की मुस्कान और उसकी बातें उसे भा गईं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। शादी की तैयारी में सेजल ने अपने परिवार के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाईं, लेकिन शादी से पहले उनका पुराना प्रेमी संतो अचानक से उनकी जिंदगी में लौट आ गया। संतो, जो सेजल का कॉलेज का दोस्त था, उसे अपने प्यार की याद दिलाने लगा। वह सेजल से मिलने आया और कहा, सेजल तुम मुझे भूल नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संतो की बातें सेजल के मन में उलझन पैदा करने लगीं। संतो ने सेजल को धमकी दी कि अगर उसने दीपू से शादी की तो वह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सेजल घबरा गई। उसने संतो से कहा, मैं दीपू से शादी कर रही हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। लेकिन संतो ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। सेजल ने दीपू को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि दीपू उसकी चिंता करे। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और सेजल के मन में डर था कि कहीं संतो उसकी शादी को ना रोक। शादी के दिन से पहले सेजल ने कई बार संतो को कॉल्स का सामना किया। हर बार उसने संतो को नज़रअंदाज किया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। शादी के दिन सेजल की आंखों में आंसू थे। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संतों की धमकियां उसके दिमाग में घूम रही थीं। शादी का दिन आ गया। सेजल ने खूबसूरत लाल लहंगा पहना और दीपू भी अच्छे लग रहे थे। बारात आ चुकी थी। अब सभी लोग खुशी खुशी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सेजल का मन तो कहीं और ही था। दीपू ने सेजल से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। सेजल ने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद दीपू जी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी अचानक एक व्यक्ति शादी के मंडप में आया। वह संतो था। संतो ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, सेजल तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें यह शादी नहीं करने दूंगा। सब लोग हैरान रहे। दीपू ने उसे रोका और कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? सेजल मेरे साथ है और वह मुझसे शादी कर रही है। संतो ने दीपू को धक्का देते हुए कहा, अगर तुमने शादी की तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँ। सेजल ने अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने दीपू को सब कुछ बता दिया। दीपू, यह संतो है, मेरा पुराना प्रेमी। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। दीपू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सेजल तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीपू ने संतो से कहा, अगर तुमने सेजल को परेशान किया तो मैं तुम्हें पुलिस में शिकायत करूँगा। संतो ने गुस्से में कहा, मैं नहीं डरता, मैंने अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाना है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दीपू ने ठान लिया था कि वह अपनी शादी नहीं रुकने देगा। उसने सेजल को सांत्वना दी और कहा, हम इस मुश्किल का समय पर सामना करेंगे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। सेजल के मन में संतो का डर था, लेकिन दीपू की हिम्मत ने उसे मजबूती दी। शादी का मंडप फिर से सजने लगा। सभी लोग फिर से खुश हो गए और दूल्हा दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए उत्साहित थे। दीपू और सेजल ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन दोनों ने समझ लिया कि प्यार में हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। शादी के समय दीपू ने सेजल का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। शादी का समारोह जारी था और संतो ने फिर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उसने दीपू को चुनौती दे दी और कहा, तुम मेरी प्रेमिका को ले जा रहे हो। दीपू ने ठान लिया था कि वह संतो का सामना करेगा। दोनों के बीच बहस हुई और अंततः दीपू ने संतो को समझाया कि प्यार किसी पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। प्यार एक खूबसूरत भावना है जिसे नफरत से नहीं जोड़ा जा सकता। शादी का समारोह खूबसूरती से संपन्न हुआ। सेजल और दीपू ने एक दूसरे के साथ फेरे लिए और प्यार की कसम खाई। सभी लोग खुशी से इस घटना के बाद सेजल और दीपू ने एक नए जीवन की शुरुआत की। संतो ने अपनी गलती समझी और अपने भी रास्ता बदल लिया। सेजल और दीपू ने अपने प्यार की कद्र की और संतो के द्वारा मिले सबक को कभी नहीं भुलाया। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
तथा ये कहानी 4 लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।